रविंद्र भारती के डायरेक्टर साहब, और आप सभी से गुजारिश है ज़रा ज़ोरदार तालियों की गूंज में उनका स्वागत। और गौसोदर साहब से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं, और आप सभी की जानिब से मैं गौसोदर साहब को उनके 25वें शो की खुशी के मौके पर बहुत बहुत आइए। गौस भाई इधर आइए, इधर आइए, आप यहाँ आइए। सिद्दीकी साहब भी हैं यहाँ पर, और गौसोदर साहब की गुलपोशी नसीर सिद्दीकी, हेलो, गौस भाई की गुलपोशी कर रहे हैं साहब, हेलो, और उनको अवार्ड दे रहे हैं। तालियां आपकी जानिब से हो जाएं साहब। सभी लोगों को आज का त्योहार पे बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल। ये तो रविंद्र भारती में हैप्पी दिवाली अभी तो चल रहा, मगर ये तो दिवाली जो है दिया की है और वो लाइट का ही है, मगर अभी तो अंदर की रविंद्र भारती में ये सुर की दिवाली चल रहा है, संगीत की दिवाली चल रहा है। ये तो बहुत अच्छा ही बात ही है। रविंद्र भारती for the last 58 years have seen n number of programs from classical to modern and contemporary and whatnot, theater, drama, folk, traditional, Hyderabad, Urdu, Dakkani, many other things. But karaoke is a new style. It's a different style of presentation of the song, music and everything. इसी karaoke ये तो आर्ट है और ये तो कोऑर्डिनेशन की आर्ट ही है। हमें तो ये ऑर्केस्ट्रा में क्या करता है, वो सभी लोग रहता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पे म्यूजिक बजाता है इनसे, और वो सिंगर तो रहता है, वो गायक ने इनसे कोऑर्डिनेट करके वो सॉन्ग को गाना है, गीत को गाना है। मगर ये टेक्निकलिटी की बात ही, टेक्नोलॉजी की बात ही है। हमारा सिंगर तो रहता है मगर ये सभी ट्रैक्स तो रहता है, ट्रैक पे कोऑर्डिनेट करके समझदारी से गीत गाना चाहिए। किसी न किसी कोऑर्डिनेशन नहीं पड़े तो ये पूरा संगीत तो रसाबास हो जाएगा। सो इसलिए बहुत बड़ी ही बात है। लास्ट 25 years इट्स अ ग्रेट मूवमेंट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल द रसिकास ऑफ हैदराबाद, that for the last 25 years, अगले पिछले 25 साल से 25 साल से एक ही आदमी, एक ही फंकार ये karaoke स्टाइल में ये संगीत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत कोशिश कर रहा है। इसी आदमी को, इसी गायक को, इसी फंकार को, इसी कलाकार को हमें बहुत बहुत तालियां से बजा के हमारा आनंद और वो ब्लेसिंग्स वी मस्ट गिव, एंड वी मस्ट गिव द बेस्ट विशेस टू द ग्रेट आर्टिस्ट गौस हैदर जी। हमें देखता है गवर्नमेंट जॉब में और किसी न किसी जॉब में टोटल टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग वी हैव टू पुट। बट ये तो गवर्नमेंट जॉब करते हुए ही इनका मन की इच्छा को हर बार ये तो एनलिव करने के चाहते हैं, सजीव रखता है। ये तो है, और हमारा जैसा सांस्कृतिक और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज तरफ से, हमारा सारी रसिकास के तरफ से गौस हैदर और एक बहुत बड़ा तालियां तो बजाना। और एक अच्छा ही बात, ये तो 25th प्रोग्राम ऑफ गौस हैदर जी इन रविंद्र भारती, ये तो बड़ी बात है, ये तो अच्छा बात ही है। अभी तो गौस हैदर जी ने एक सॉन्ग तो सुनाया हम सब लोगों को, आशिकी का
सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए एक सनम चाहिए। हम सब लोगों को एक सनम, दूसरा सनम, तीसरा सनम रहता है, मगर गौस हैदर जी के साथ एक ही सनम है। वो सनम जो है करवो के साथ संगीत साधना करना है। ये तो बहुत अच्छा बात ही है। रियली वी फील वेरी प्राउड बिकॉज वी आर आल्सो द सेम फ्रैटर्निटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ maybe different departments, but of the same fraternity of government employees. So he is also a wonderful government officer with all the sincerity, commitment and conviction towards his own duties, and at the same time he is enlivening his own passion towards Sur Sangeet. So isliye it's a proud moment for the Department of Language and Culture on this very auspicious Deepavali to celebrate, to hail, to express our best wishes and felicitate Gauss Haidarji for his incessant and continuous effort in taking this art of karaoke music to next level. Really, we feel very proud of you, sir. Congratulations to you on receiving this wonderful memento and award on this very auspicious occasion. Congratulations to you. And all the best on behalf of all the Rasikas of Hyderabad. Gauss Haider ji, jawab nahi ji. Hello, Hare Krishna Saab. I'm very proud that he is also from Warangal. जोरदार थालियां मारना। वारंगल के है। जब डायरेक्टर ऑफ कल्चर बने थे, मैं मिलने आया तो आई स्टिल रिमेंबर, उठ के रिसीव करे। मैं गौस हैदर हूँ साहब। बता, अरे आप तो कराओके किंग है, आपको वारंगल का हूँ मैं आपको ज़माने से पहचानता हूँ, बल्कि रिसीव करे। दैट इज़ अ रेस्पेक्ट ही हैज़ गिवन टू द आर्ट। ज़ोरदार थालियाँ। एक म्यूज़िक लवर जो जुनून से जो प्रोग्राम करता है, उसको अब जो डायरेक्टर साहब जो बात किए, वो जो दैट गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन टू परफॉर्म बेटर। और मैं थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरा एक शो करने की ख्वाहिश थी रविंद्र भारती में, एक ड्रीम था मेरे को। तो वो एक शो जाके, और इतने शोज़ किया मैं, कभी भी रविंद्र भारती वाज थिएटर फुल। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी गॉड एंड ऑडियंस ऑफ हैदराबाद। आई एम द फर्स्ट सिंगर टू स्टार्ट कराओके म्यूजिक इन हैदराबाद ऑल्सो। पहला शो किया था मैं, तो एवरीवन वाज सरप्राइज हाउ ए गवर्नमेंट ऑफिसर फ्रॉम वारंगल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इतने लोगों को बांध के रखेगा। So that was, everyone was observing. Karaoke बोल के नाम सुने थे, but they have not seen the live performance of karaoke. तो एक हामिद कमाल साहब is a great comedy artist and very good person. He told, he was there in my first program, हैदर भाई, मैं वारंगल में आपके प्रोग्राम्स कहीं देख चुका हूँ, ये पहला प्रोग्राम आपका यहाँ रविंद्र भारती में हिट हुआ, तो you can't, you will reach the top heights. There is no need of seeing back. पहला शो, इट वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। आज 25th शो है, उसमें भी आई एम वेरी हैप्पी। दीपावली के बावजूद, एंड देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन इन पेपर आल्सो दैट 2 o'clock से प्रोग्राम है, बल्कि इन स्पाइट ऑफ दैट इतने लोग आए। आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड आई रेस्पेक्ट आवर डायरेक्टर हरे कृष्णा साहब। ही इज ए वेरी सिंपल पर्सन एंड ही इज हैविंग इनोवेटिव आइडियाज टू डेवलप द आर्ट कल्चर। एंड जोरदार थालियाँ हरे कृष्णा साहब के लिए। वो बतकम्मा जो प्रोग्राम हुआ था, उनसे मिलने आया था। स्पाइस जेट फ्लाइट में भी स्टार्टिंग में जब एयर होस्टेस अनाउंस करते ना, जब भी बतकम्मा इंट्रोड्यूस किए। इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया। जोरदार थालियाँ हरे कृष्णा साहब के लिए। मैं जब पहले कराओके शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप हर प्रोग्राम से क्या क्या गैप्स है वो डेवलप करते आया। आज आई एम डेवलपिंग। सी एनी सिंगर, एनी आर्टिस्ट, he should be a learner. Lata Mangeshkar ji 72 years की एज में भी बोले कि I am a learner. So that concept if you have, you can reach top thing in the world. So कभी भी अपन सिंपल समझना। मैं कभी भी मैं ऑफिशियली ऑफिसर हूँ, हॉलीडे के दिन कोई कैंसिल हो गया, आता हूँ 2 दिन पहले पेपर में दे देता हूँ। देयर इज़ नो पोस्टर्स, नो पैम्पलेट्स। एंड आप लोग सब कोऑपरेट करते हैं, आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबादी ऑडियंस का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरा था कि हैदराबाद के फैमिली के साथ आए सब।
2 दिन पहले अनूप जलोटा तलत अजीज साहब का प्रोग्राम यहाँ था। 2 दिन के बाद मेरा शो था। उसके बाद वो फ़ोन किए, हैदर साहब तलत अजीज अनूप जलोटा साहब का प्रोग्राम भी देखा, आपका प्रोग्राम भी देखा विद फैमिली, योर प्रोग्राम इज़ फार बेटर देन दैट प्रोग्राम। तो इट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, मेरा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वो। मैं बोला साहब दे आर इंटरनेशनल आर्टिस्ट। नहीं, द वे यू सिंग्स दैट इज़ वेरी वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू बोल के बोले। दैट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हर्ड हियर फ्रॉम द ऑडियंस ऑफ द रविंद्र भारती। सेकेंड थिंग, यहाँ के सिंगर्स ही मुझे कराओके किंग का टाइटल दिए। इट वॉज गिवन बाई हैदराबाद आर्टिस्ट दैट यू आर ए कराओके किंग। दैट वॉज ए अवार्ड वॉज गिवन बाई द हैदराबाद आर्टिस्ट सिंगर्स। I am thankful to all these people and singers, artists of Hyderabad who has given this title. So I want to make me happy. मैं ऐसा सुबह चले गया, मैं ऑफिस में रहता हूँ, फिर प्रोग्राम से पहले आता हूँ, आके प्रोग्राम करके फिर चले आता हूँ, फिर हाथ में माइक ही नहीं पकड़ता हूँ। So that is a passion for my music. अभी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर हरिकृष्ण साहब बोले, आई एम वेरी हैप्पी, मैं म्यूज़िक में इन्वॉल्व होने से आई एम एंजॉइंग माई जॉब, प्रोफेशनल जॉब। मुझे 2 बार बेस्ट मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर अवार्ड मिला, 2 बार असिस्टेंट डायरेक्टर अवार्ड में मिला। सो आई एंजॉय माई जॉब बिकॉज ऑफ म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक मेक्स मैन हेल्दी। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू म्यूजिक, एंड जो भी मैं हेल्दी हूँ बिकॉज ऑफ म्यूजिक। ऊपर वाले आलमटी अल्लाह की दुआएं, मेरे फादर मदर की दुआएं हैं, बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। मेरे फादर रेवेन्यू में तहसीलदार थे, ही रिटायर्ड एज ए BDO परकाल। तो वो अमजद हैदराबादी का कलाम सुनाते थे, गज़ल्स। उनकी गज़ल्स महाराजा मैसूर लाइव सुन के इतना इम्प्रेस हो गया, अपनी हारमोनियम उनको गिफ्ट दिए। वैसे बाप का बेटा मैं हूँ, बचपन से मुझे बहुत इंकरेज किए। और एक मेरे फादर के इंतकाल के बाद मेरे मदर गवर्नमेंट टीचर थे, मछली बाजार स्कूल शी वाज ए टीचर। शी यूज्ड टू टेल मैथमेटिक्स इन तेलुगु सर, తెలుగు పిల్లలకు లెక్కలు చెప్తుండే మా మదర్, వెరీ डिसिप्लिन लेडी। तो मदर का इंकरेजमेंट बहुत रहा। एक इंसिडेंट मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, मैं आई वांट टू एंड विद दैट। एक बार प्रोग्राम था रविंद्र भारती थिएटर मिलना, इट वाज ए बिग वो था इशू एक ज़माने में। अब तो हरिकृष्ण साहब जब बोले, जब आते ही अरे यू आर ए टैलेंटेड पर्सन बोल के थिएटर दे रहे। जब थिएटर मिलना वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक बार मुझे थिएटर मिली डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से, बिकॉज आई ट्रेंड 30 ब्लाइंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। आई इंकरेज ब्लाइंड स्टूडेंट्स। मेरे प्रोग्राम में वो लोग परफॉर्म भी किए हैं। तो थिएटर मिल गई मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से, और प्रोग्राम फिक्स हुआ 9 फरवरी 4 को। 26 जनवरी को मैं बेस्ट एग्रीकल्चर अवार्ड लिया। मेरे मदर के साथ बेड रिटर्न थे, उनके साथ में अवार्ड दे के फ़ोटो लिया। 29 जनवरी को शी बिकम सीरियस, शी वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा। और 4 फरवरी को मेरा शो रविंद्र भारती में था। इट वॉज ए वेरी, आई एम द ओनली सन। It was a very critical moment as an artist, music lover. तो सर डॉक्टर लक्ष्मण मूर्ति साहब इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर ऑफ वरंगल, और उनका लड़का श्रीनिवास इसमें क्लासमेट। तो उनके पास गया साहब, मेरा उन्होंने भी आर्ट लविंग पर्सन है। 4 को मेरा प्रोग्राम है, मदर का कंडीशन ऐसा है, शी वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा। तो बोले कि उन्होंने OP नहीं देखते थे, बट आई एम कमिंग टू योर हाउस, मैं आपके आके आपकी माँ को देखूंगा। बोले आए, देख के सिर्फ 2 टैबलेट्स दिए, देखिए आप तबीयत ठीक रहती है, आप जाइए बोल के बोले। इवन ऑलमोस्ट नोस नाक में से खून भी जा रहा था। अब बिलीव नहीं करते, विद इन 12 आवर्स उनको होश आया, उठ के बैठे वो। इट वॉज ए मिराकल। उठ के बैठे, उनका हेल्थ को कंडीशन देख के उनको मैं टिफ़िन खिला के इधर प्रोग्राम को आया। मैं मदर ये प्रोग्राम होने के बाद 15 दिन के बाद मेरी माँ का इंतकाल हुआ। जब बेडरूम में इंतकाल हुआ तो उनकी बॉडी को लिफ्ट करके मैं हॉल में लेके आया, तो उनके तकिए के नीचे रविंद्र भारती के पेपर कटिंग्स और फोटोज थे। तो वो आज तक मैं नहीं भूला वो सीन। तो उतना इंकरेज करते थे। हॉल में आए जब मेरे फोटोज और पेपर कटिंग्स लेके आते थे, फिर रूम को गए जब फिर लेके जाते थे। तो वो सीन मैं अभी नहीं भूला। तो दैट वाज ए encouragement I got from my father and mother. So I am dedicating this award to my parents, father and mother. So they have encouraged me a lot. My father घर में कभी बैठ के गाना गाता था। मैं एक ब्लैक पैनासोनिक टेप रिकॉर्ड था, जब नेशनल पैनासोनिक, किशोर कुमार के गाने रिकॉर्ड करके ला के गाता था।
तो आई वॉज वो एक मजबूर का गाना, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, किशोर कुमार का गाना चल रहा था। उसके बाद दो पंछी दो तीन के यहाँ लेके चले हैं हम कहाँ, फिल्म राखी थी ना, उसमें दो पंछी दो तीन के, तपस्या का गाना वो आया। तो मेरे फादर सुन रहे थे, बोले बेटा ऊपर वाला हमको अच्छी ज़िंदगी दिया, गमज़दा गाने मत जाइए, अब आप मजबूर का गाना हो गया ना, वो गाना मत गाइए, ये गाना मेलोडी गाना है, ये गाना गाइए। सो लाइक दैट आई गॉट द एनकरेजमेंट फ्रॉम माई फादर। सो दिस आर ऑल दी ब्लेसिंग्स ऑफ माई फादर एंड मदर। आज मेरे फादर और मदर की दुआओं से आई बिकम ए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर भोपालपल्ली। ये बहुत रेयर है, आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना इज नॉट ए सिंपल थिंग सर। आई एम थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी अल्लाह एंड माई फादर मदर्स ब्लेसिंग्स, और आप जैसे चाहने वालों की दुआएं हैं कि आई बिकम ए डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। So I am dedicating this award to my father and mother, Wali Haider Amjadi and Khurshida Khanam. Don't forget your parents. एक गाना मेरी मदर के लिए गुनगुना रहा हूँ। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे वो भूलेंगे हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू सर। We have you made us all the chorus to you, sir. And really, you touched our hearts. हेलो, गौस हैदर साहब जो है उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी वालदा और वालिद साहब को याद किए। बेचारे वरंगल से आके ख़ास करके हैदराबाद में शो करते हैं। हैदराबाद के आर्टिस्ट उनको दिलो जहां से चाहते हैं, तो अपना कीमती वक्त निकाल के बेचारे यहाँ आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। और थैंक यू। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग बोले कि आप ये इंसिडेंट बोल के गाना कैसा गाते बोल के। सो चलो, इट इज़, मैं एक ही बोल रहा हूँ कि इट हैज़ बिकम ए स्टैम्प ऑफ माई प्रोग्राम। कभी भी आए तो गाना सुनते, आप गाओ हैदर भाई बोल के। आप अपने माँ बाप का बोलते, हम अपने पेरेंट्स की याद कर लेते बोलते। मैंने इट हैज़ बिकम ए स्टैम्प ऑफ माई प्रोग्राम। ये दो गाने इंशाल्लाह सुनाएंगे, हम सब मिलके सुनाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी। पहला शो शुरू किया था और 25th शो किया। आई एम थैंकफुल एंड आई एम टेकिंग द अवार्ड विथ आवर बिलाउड डायरेक्टर फ्रॉम वरंगल, हरे कृष्णा साहब। आगे आपका कोऑपरेशन रहा तो ऐसे ही करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच एंड अबव ऑल थैंकफुल टू अवर मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर चंदूलाल साहब, हु हैज़ एनकरेज मी। हमारे डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर है, मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर काम कर रहा हूँ। रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड। बोले कि यार यू आर ए टैलेंटेड, अपना प्रोग्राम है भाई,
मैं अभी डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, ही स्पॉन्सरिंग द प्रोग्राम। कल बोले साहब 2 बार फोन करके बोले माय प्रोग्राम हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। थैंक यू।